सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और अपने मन वचन कर्म से अपने आप को भक्ति में समर्पित करें। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। वात्सल्यमयी रसमयी परिपूर्ण नहीं होती। भक्ति माने गति। पैर होना जरूरी है, पैर नहीं होंगे तो गति नहीं होगी, गमन नहीं होगा। परंतु पैर भले ही स्वस्थ हों और नेत्र विहीन यदि हुए, आँख हमारे पास नहीं हुई, तो गति तो होगी परंतु पंथ नजर नहीं आएगा, लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ेगा, हम किधर जा रहे हैं। गति की भी आवश्यकता है और दृष्टि की भी आवश्यकता है। भक्ति हमें गति प्रदान करती है, तो ज्ञान वैराग्य हमारी दृष्टि है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। नेत्रों के बिना गति में भटकन हो सकता है, भटकाव आ सकता है। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य के बिना हमारी भक्ति अंधी हो सकती है। बहुत से लोग भक्त तो बहुत होते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य के अभाव में उनकी भक्ति बिल्कुल अंधी होती है। और आज अंधे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसलिए भक्ति का समाज में दोहन भी खूब होने लगा है। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि श्रद्धा भक्ति लोगों में बहुत है, पर न तो ज्ञान है न वैराग्य है। उसका परिणाम यह है कि उस अंधी भक्ति का लोग लाभ उठाते हैं। अंधों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही। भक्ति तो है, परंतु जो भक्ति कर रहे हैं वो किसकी भक्ति कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम। भक्ति किसकी करनी चाहिए ये भी नहीं मालूम। और अंधे भक्तों को देख करके आजकल भगवान भी खूब पैदा होने लगे हैं कि भक्ति तो अंधी है, इसका लाभ उठाओ। अंधों को तो जिधर चाहो उधर ले जाओ, उन्हें मालूम नहीं रास्ता किधर जा रहा है। तो जैसे अंधों को तो आंख वाला जिधर चाहे उधर घुमा करके ले जाए, भटका ले। देखो, अंधे को किसी आंख वाले का सहारा लेना ही पड़ता है कि भैया जी आप भी जा रहे हो मंदिर में दर्शन करने, जरा हमको भी बिहारी जी ले जाओ, थोड़ी देर हमारी लाठी पकड़ लो, अपने साथ साथ हमको भी बिहारी लाल के दर्शन करा दो। अब जिसको आपने लाठी पकड़ाई है, यदि वो सज्जन हुआ तो आपको ठीक मंदिर तक पहुंचा देगा, और दुर्जन हुआ तो बिहारी जी की जगह छठीकरा पहुंचा देगा। क्योंकि उसे तो तुम्हारा आनंद लेना है, तुमसे लाभ लेना है। कई लोग ऐसे हैं ना दुष्टात्मा, जो दूसरों को दुखी करके ही सुखी होते हैं। दूसरों को कष्ट देने में ही उन्हें आनंद आता है। दीनांधानाम प्रपीडकः, दीनों को, अंधों को पीड़ा पहुंचाने में जिनको सुख मिले। तो यदि आपकी भक्ति अंधी है तो ये भगवत कृपा से कोई अच्छा सद्गुरु मिल गया तो बात बन जाएगी, अन्यथा आप भटक जाएंगे। आपकी अंधी भक्ति का दुरुपयोग भी लोग कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि आपकी ठीक होनी चाहिए, तो आपकी भक्ति को दिशा प्राप्त होगी, भटकाव से बच सकेंगे आप।
श्रीमद् भागवत में आपने कल सुना, भक्ति मां वृंदावन में भी रो रही थी। कारण क्या था कि ज्ञान वैराग्य थे तो अवश्य, परंतु जर्जरित हालत में थे। और आज भी आप देख सकते हैं वृंदावन में भक्तों की तो खूब भीड़ है। रविवार शनिवार को तो चलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ है। आने वालों की, यात्रियों की, भक्तों की कितनी भीड़ है। पर इस भीड़ में ज्ञान वैराग्य थोड़े से हैं तो, पर चेतना शून्य है। और इसलिए ज्ञान वैराग्य की जर्जरित हालत पर भक्ति मां सिर पकड़ के वृंदावन में रो रही थी। कल की कथा में आपने सुना। और नारद जी ने जब देखा भक्ति मां की पीड़ा को तो वचन दिया, मां मैंने इनको स्वस्थ करके तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। ये नारद जी ने प्रतिज्ञा की। इसका मतलब क्या है? नारद जी ने यह अनुभव किया कि लोगों में भक्ति भाव तो बहुत है पर ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं। कई लोग भागवत की कथा सुनने के बाद भी 7 दिन बाद कहते हैं, महाराज आपकी भागवत गीता हमें बहुत अच्छी लगी। तो हमको सोचना पड़ता है हम गीता सुना के आए हैं कि भागवत। बोलो राधे राधे। ये भागवत गीता क्या होती है भाई? गीता अलग चीज है, भागवत अलग चीज है। तो हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता भागवत क्या है। ग्रंथों के नाम तक हमको ठीक से नहीं मालूम, तो ग्रंथों में क्या लिखा है वो तो भगवान ही जाने। भगवत गीता जो गोविंद के मुखारविंद से महाभारत में अर्जुन के माध्यम से प्रकट हुई, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। भगवत गीता गोविंद का वचनामृत है और श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद का लीलामृत, चरितामृत है। उपदेश भगवत गीता में है, चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो तात्पर्य क्या है? जब हमें अपने ग्रंथों का भी नाम ठीक से नहीं मालूम तो ग्रंथों में क्या लिखा है उसका क्या ज्ञान? ज्ञान की हालत यह है। और वैराग्य की स्थिति तो बड़ी विचित्र ही है। भगवान के पास भी जाते हैं तो सूची बना के ले जाते हैं कि आप हमको आज क्या मांगना है, जबकि भक्ति में शर्त है अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान कहते हैं मुझ में भक्ति तो करो पर तुम्हारी भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। अहेतुकी माने भक्ति में कोई हेतु नहीं हो गए कि हे ठाकुर जी महाराज बेटा परीक्षा में पास हो जाए 501 रुपए का भोग लगाऊंगा, क्या लगाऊंगी। बिटिया का विवाह हो जाए तो एक भागवत हम भी बचवा देंगे। तो पहले ठाकुर जी विवाह करें या पास करें तब आप उनका काम करो। इसको कहते हैं हेतु की भक्ति। जैसे संसार में व्यवहार में हम सौदागिरी करते हैं, पहले आप हमारा ये काम निपटा दो फिर हम आपको इतना पेमेंट कर देंगे। तो पहले हमारा तुम काम करो तब हम तुम्हारा पेमेंट करें। तो यही व्यवहार हम ठाकुर जी से करने लगते। इसको कहते हैं हेतु की। किसी हेतु के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, जबकि भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी से हार्दिक प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कोई हेतु नहीं होता। क्यों कर रहे हो प्रेम? प्रेम वह होता है, प्रेम में काम में बहुत बड़ा अंतर होता है।
प्रेम की पवित्रता तभी होती है, प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद जी ने दी है, तत्सुख सुखित्वम। जो अपने प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे वो सच्चा प्रेम होता है। जहां अपने सुख की भावना भरी हुई है कि आपसे हमको बड़ा सुख मिलता है, तो वो काम है। सुख मिला तब तक अच्छा लगा, जिस दिन सुख का अभाव लगा उसी दिन जय सिया राम। ये काम है। और जहां प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझा जाता है वो विशुद्ध प्रेम है। इसकी परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम। वो पवित्र प्रेम होता है, जैसे गोपियों ने गोविंद से किया। गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां प्रेम जगत में सिर मौर्य है। मंदिर में ऊपर होता है शिखर, और शिखर के ऊपर भी होता है ध्वजा। ध्वजा के ऊपर कोई नहीं। ध्वजा माने झंडा। मंदिर में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर ध्वजा होती है। ऐसी प्रेम जगत में गोपियां सर्वोत्कृष्ट स्थान पर हैं। प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा। और गोपियों के प्रेम की यही दिव्यता है कि तत्सुख सुखित्वम। गोविंद के सुख को ही अपना सुख मानती हैं। गोविंद जब मथुरा जा रहे थे तो परसों की कह के जा रहे थे, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। आयास्या थी दौत्य कही, सिर्फ 2 दिन की बात है देवियों। और जब गोपियों ने देखा कि ये स्वयं जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं, तो जो गोपियां रथ के सामने लेट गई थीं, घोड़ों की लगाम पकड़ के खड़ी हो गई थीं, रथ का पहिया पकड़ के रथ को जकड़े खड़ी थीं, उन्होंने जब देखा कि ये स्वयं जाने के लिए लालायित हैं, तो एक क्षण में तुरंत सब छोड़ दिया मार्ग। कि जब इनको जाने में आनंद मिल रहा है, घूमने की उत्कंठा इनके भीतर है, तो फिर हम इनको नहीं रोकेंगे। और परसों की कह के गए, फिर बरसों तक नहीं आए, जबकि मथुरा में ही रहे। वृंदावन से मथुरा कितना दूर है भाई? गोपियां चाहती तो सुबह शाम मिलने चली जाती। अन्यथा भाई रविवार के रविवार मिले आती, या महीने में 1 तारीख में मिले आती, पूर्णिमा के पूर्णिमा मिलाती। बहुत दूरी तो नहीं है। पर परसों की कह के गए कन्हैया, और बरसों तक नहीं लौटे। 14 साल तक तो मथुरा में ही रहे, उसके बाद द्वारका चले गए। पर 14 वर्ष इतने निकट रहने पर भी गोपियां इतने ब्रजमंडल में से एक भी सदस्य मिलने नहीं गया। न गोपी, न ग्वाल, न नंद बाबा, न जसोदा मैया। और जबकि इतना प्रेम है कि गोपियों के सन्मुख जब कन्हैया खड़े रहते हैं तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती रहती हैं। और दर्शन करते समय कहीं पलक गिर गया, पलक झपक गया, तो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती है। इस मूर्ख विधाता ने ये पलकें क्यों बनाई जो प्यारे के दर्शन में बार बार पर्दा डाल देती है? कितने क्षण हमारे नष्ट हो गए इन पलकों के कारण। अब जरा सोचिए, कितनी अद्भुत प्रीति होगी जो प्यारे के दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी असह्य हो जाता है। बोले इतने क्षण हमारे बर्बाद हुए दर्शन किए बिना, कारण ये पलकें हैं। गोपी गीत में आप देखिए, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता जड़ उदीक्षताम पक्षमकर दृशा। गोपियों ने गोपी गीत में गाया है। अटति यद भवा नग्निकाननम
त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। गोपी गीत में गोपांगनाएं कहती हैं कि हे प्यारे घनश्याम, अटति यद भवान अग्नि काननम, जब आप गैयां चराने के लिए वृंदावन में विचरण करते हुए जाते हैं, काननम अटति, जंगल में जब आप गाय चराने के लिए जाते हो, हमें तो तुम्हारे दर्शन केवल सुबह और शाम ही मिल पाते हैं। गैयां चराने जाते हो तब निहार लेती हैं, गैयां चरा के जब लौटते हो तब निहार लेती हैं, गोधूली बेला में। बाकी समय तो दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। और ससुर देख लें, पतिदेव की दृष्टि पड़ जाए या जेठ आ जाएं, जेठ जी आ जाएं, तो उनके संकोच में उनसे अपने आप को छुपाकर जैसे तैसे सबसे अपने को बचाकर फिर आपको निहार पाती हैं। तो बहुत ही गिने चुने क्षण मिलते हैं आपके दर्शन के, और उस दर्शन के गिने चुने क्षणों में कहीं पलक गिर जाए तो त्रुटि ही युगायते, वो पलक गिरने का जो व्यवधान है, हमें लगता है जैसे एक युग बीत गया हमारा। एक पल आपको हम निहार नहीं पाई, और वो एक पल जो होता है युगायते, युग के समान प्रतीत होता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, और जब शाम को आप लौटते हो, कुटिल माने टेढ़े मेढ़े जो आपकी केसों की अलकावली है, घुंघराले केस लहराते हुए। कन्हैया जब तक ब्रज में रहे कभी केस नहीं कटाए, तो केस घुंघराले और विशाल हैं। और कन्हैया जब गैयां चरा के लौटते हैं तो उन विशाल केसों को कभी कभी आगे लटका लेते हैं। बारो मुरली बारो, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, हम इतने काले हैं क्या, सांवले हैं, काले थोड़े हैं। और चिढ़ाने के लिए गोपियां काले काले मुरली वाले कहती थे। तो कन्हैया क्या करते, कोई व्यक्ति कितना भी काला हो पर बालों से ज्यादा काला तो नहीं हो सकता, तो काले घुंघराले जो विशाल केश हैं भगवान उनको कपोलों पर आगे आगे लटका लेते हैं। तो अत्यंत काले घुंघराले बालों के बीच में सांवले कन्हैया गोरे गोरे दिखने लगते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई हमारे बीच का सांवला व्यक्ति अफ्रीकन लोगों के बीच में बैठ जाए तो गोरा ही कहलाएगा ना। उसी प्रकार अत्यंत काले घुंघराले केसों के बीच में जब सांवले कन्हैया गोरे लगते हैं, इसलिए कन्हैया आते समय केसों को आगे लहरा लेते हैं। मुखम मुकुंदस्य गुडाल काव्रतम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, वो टेढ़े मेले जो घुंघराले केस आपके मुख को आवृत किए रहते हैं, और उस समय पलक गिर जाए तो जड़ उदीक्षता, माने ये ब्रह्मा जो है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, गोपियां कहती हैं जड़ माने महामूर्ख है। ब्रह्मा मूर्ख क्यों है? बोले बताओ, प्यारे के दर्शन में पर्दा डालने के लिए पलके बनाने की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं पक्ष्मकृत दृशाम, ये दृष्टि में पंख जो लगे हैं, पलकें जो लगी हैं, इनको काट के फेंक देना चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं। देवता लोग अनिमिष होते हैं, इनकी पलकें नहीं गिरती।
तो जो भोगी हैं उन देवताओं को तो पलक रहित कर दिया, हम गोविंद के प्रेमी हैं तो उनके दर्शन में बाधा डालने के लिए पलकें बना दी। ऐसी पलकों को काट के फेंक दो। अब बोलिए, जिन गोपियों का इतना प्रेम है कि प्यारे के दर्शन में पलक गिरना भी उन्हें असह्य हो जाता है, सहन नहीं होता, उन्हीं गोपियों के इतने निकट मथुरा में कन्हैया 14 साल तक रहे और एक बार भी मिलने नहीं गए। क्या विचित्र प्रेम है ये। इतनी प्रेम दीवानी और एक बार भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? यही तो प्रेम की विचित्रता है। तत् सुख सुखित्वम, हमारे प्यारे घनश्याम प्रसन्न रहें जहां भी रहें। अब हम यदि मिलने गई तो उनके दर्शन से हमें तो अपूर्व आनंद प्राप्त होगा, दिव्य आनंदानुभूति होगी प्यारे के मिलन से, दर्शन से। किंतु यदि उनको हमसे मिलके प्रसन्नता नहीं हुई तो उन्हें हमको देखकर कल संकोच लगने लगा कि ये कहां से चली आई गंवार ग्वालिनी। मैं इस समय मथुराधीश बना, इतने विशिष्ट जनों के बीच में रहता हूं, अब मैं इनका क्या परिचय कराऊं इन सबको। हो सकता है उनके सामने धर्म संकट उपस्थित हो जाए हमें देखकर। तो हमारे कारण हमारे प्रियतम धर्म संकट में पड़ जाएं या संकोच में गड़ जाएं तो धिक्कार है हमारे प्रेम को। हमारे प्रभु जहां रहें बस प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यही सर्वोत्कृष्ट भाव है। उसके बदले में हम कल्प कल्पांतर उनके विरह में तड़पती रहें, रोती रहें, वो हमें मंजूर है। पर हमारे कारण हमारे प्रियतम को किसी प्रकार का संकोच या कष्ट नहीं होना चाहिए। यह है सर्वोत्कृष्ट प्रेम। इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम 3 प्रकार का होता है, साधारण रति, समंजसारति और समर्थारति। 3 प्रकार की प्रीति होती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। साधारण रति का मतलब हमें तुमसे बहुत सुख प्राप्त होता है। आपसे मिलकर, आपके साथ बैठकर, आपसे बात करके हमें दिव्य सुख की अनुभूति होती है, अद्भुत आनंद आता है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसमें हमको सुख मिल रहा है, इसलिए हम तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं। इसका नाम है साधारण रति। सामान्यता हर व्यक्ति उसी से संबंध रखता है जिससे उसे अच्छा लगता है, स्वयं को आनंद मिलता है, उसी को वो अपना मानता है। अब इस साधारण रति भगवान में हो, पहली बात तो संसार से में ही हमारी इतनी रति है, स्त्री पुत्र आदिकों में, धन संपत्ति में, कि भगवान से प्रेम करता ही कौन है। भगवान से सामान्य रति भी हो जाए तो बड़ी बात है। मणि के समान दुर्लभ है। भगवत रति हो, ये मणि के समान दुर्लभ है। जैसे मणि कैसी भी हो, मणि मणि होती है, बहुत मूल्यवान होती है। तो जैसे मणि रत्नों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, मूल्यवान है, ऐसे ही प्रेम में भगवत प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। स्त्री पुत्रादिकों में तो सबकी प्रीति है। कौन अपने परिवार को नहीं चाहता, कौन अपने परिवार में प्रेम नहीं करता। परंतु भगवान में प्रेम हो जाए तो ये बड़ी बात है। मणि के समान दुर्लभ वस्तु आपको मिल गई, भले वो साधारण ही प्रीति क्यों ना हो। भगवान को हम इसलिए पसंद करते हैं कि ये हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, और हम रोज आरती में मांगते भी हैं।
क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। मांगते ही तो रहते हैं भगवान से, कोई कष्ट हमारे शरीर में न रहे और धन संपत्ति की कमी न रहे, चकाचक दिए जाओ। और यदि आप बढ़िया दे रहे हो तो आप हमारे बहुत अच्छे ठाकुर जी हो, और ठाकुर जी से हमें कुछ नहीं मिला, यदि हमें साईं बाबा से मिल रहेगा तो हम साईं बाबा के भक्त हैं, और शनिश्चर महाराज से मिले तो हम शनि बाबा के भक्त हैं। हमें जिससे मिले हम तो उसके भक्त हैं। तो संसार से हटकर यदि राधा माधव से आपकी सहज प्रीति है, भले ही वो सकाम ही सही, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सही, अपने सुख के लिए ही सही, पर हमने कम से कम संसार से न मांग के मांगा तो ठाकुर जी से। इसलिए ये साधारण रति है परंतु श्रेष्ठ रति है। इसके उदाहरण में भागवत में देखें, कुब्जा। कुब्जा है तो टेढ़ी मेढ़ी, कुबड़ी है, कंस की दासी है, कंस की सेवा करती है। पर कंस की दासी होने पर भी जब उसने कन्हैया को देखा तो कन्हैया की दीवानी हो गई। उसने परवाह नहीं करी कंस मुझे दंड देगा कि मेरा क्या हाल होगा। उसने तो कन्हैया को देखा तो दीवानी हो ही गई कि महाराज आप कहो तो मैं अपने हाथ से आपको चंदन लगाऊं, आप मेरा चंदन स्वीकार करो, मैं धन्य हो जाऊं। तो उसने चंदन लगाया, बदले में भगवान ने भी उसे टेढ़े से सीधा कर दिया, और भगवान से उसने प्रेम की याचना करी कि मेरे घर पधारो। और भगवान उसके घर गए भी, उसका मनोरथ पूर्ण किया भी। और दूसरे दिन, एक दिन ठहर के जब दूसरे दिन जाने लगे तो पीताम्बर पकड़ के कहती है आज और रुक जाओ सरकार। जब एक दिन और रुकने को कहा तो सुखदेव जी भागवत में कहते हैं दुर्भगे दमयाचत। देखो ये दुर्भाग्नि इस प्रकार की याचना कर रही है कि आज और ठहर जाओ। बताइए, गोपियां जब रुकने का कन्हैया से आग्रह करती हैं तो सुखदेव जी उनके प्रेम की तारीफ करते हैं, कितना प्रेम है इन गोपियों में। और जब कुब्जा भगवान को रोकने की बात करती है तो सुखदेव जी उसको दुर्भागिनी कहते हैं कि देखो ये मंदभागिनी एक दिन और भगवान को अपने घर रोकना चाहती है। कारण क्या है? कुब्जा सिर्फ अपना सुख चाह रही है और गोपियां गोविंद का सुख चाहती हैं, बस यही अंतर है। तो साधारण रति है कुब्जा की, तो भले ही साधारण रति सही, पर कुब्जा ने प्रेम तो कन्हैया से किया। दुनियादारी की परवाह किए बिना, कंस के कोप की परवाह किए बिना उसने कन्हैया को अपना प्रियतम माना, यही बड़ी बात है। तो भगवान को भक्तिमती मीरा की तरह अपना प्रियतम मान लेना, ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है संसार की अपेक्षा। भले ही आप अपने सुख के लिए ही भगवान को चाहो, भले ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करने की भावना से ही भगवान को चाहो, पर भगवान को आप चाहते हो, यही बड़ी बात है। परंतु इस साधारण रति से भी श्रेष्ठ है, बढ़कर के है समंजसा रति। समंजसा रति का मतलब तत्सुख सुखित्वम स्वसुख सुखित्वम। हमको तो आपसे बहुत सुख मिलता है, पर प्रभु आपको हमसे भी सुख मिलता है कि नहीं? सुख का सामंजस्य होना चाहिए। केवल अपने सुख की भावना ही मत रखो, सुख देने की भी भावना रखो। जो सिर्फ अपना सुख चाहता है वो साधारण रति है, और जो अपने सुख को पाने के साथ साथ प्रियतम के भी सुख का ध्यान रखता है वो समंजसा रति है। इसका दृष्टांत है द्वारका की पटरानियां सत्यभामादि। ये द्वारकानाथ को सुख भी देती हैं और द्वारकानाथ से सुख पाती भी हैं। इसलिए द्वारका की जितनी पटरानियां हैं, रानियां हैं भगवान की, ये समंजसा रति का स्वरूप है। ये साधारण रति से श्रेष्ठ है। कुब्जा की साधारण रति है, वो सिर्फ अपना सुख चाहती है,
और पटरानियों को भगवान को भी सुख देना है, देती हैं और उनसे भी सुख पाती हैं, इसलिए उनकी समंजसा रति है जो कुब्जा से श्रेष्ठ है। कुब्जा की रति यदि मणि के समान है तो पटरानियों का जो प्रेम है वो श्यमंतक मणि के समान है या चिंतामणि के समान है। कल आप चिंतामणि के बारे में सुने, जिस वस्तु का चिंतन करो वही सामने आ जाती है, ऐसी दिव्य मणि होती है। तो मणि बहुत कीमती होती है, पर उन सामान्य मणियों में चिंतामणि विशेष मणि होती है भाई। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम मणि के समान दुर्लभ है साधारण रति, पर समंजसा रति तो चिंतामणि के समान अति दुर्लभ है। मणि तो फिर भी कदाचित मिल जाए, पर चिंतामणि तो बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही साधारण रति से बढ़कर के समंजसा रति है जो पटरानियों में विद्यमान है। किंतु जो सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम है तीसरी कोटि का, उसका नाम है समर्थारति। और समर्थारति का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? बोले सिर्फ तत् सुख सुखित्वम, केवल हमारे प्रियतम सदा सुखी रहे, उनके सुख के बदले में हम जन्म जन्मांतर नारकीय यातना भी भोगती रहें तो हमें मंजूर है, पर हमारे प्रियतम को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, बस उनका मुख कमल सदा मुस्कुराता रहे, प्रसन्नता से खिला रहे। इसका नाम है समर्थारति, और इसका उदाहरण एकमात्र ब्रज की गोपियां हैं। गोपियों की तरह दिव्य प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं। साधारण रति मणि के समान दुर्लभ, समंजसा रति चिंतामणि के समान अति दुर्लभ, पर समर्थारति तो कौस्तुभ मणि के समान अनन्य लभ्य है। कौस्तुभ मणि सिर्फ एक है, दूसरी है ही नहीं, और वो भगवान के कंठ में है और कहीं दिखाई पड़ती नहीं, एक ही है, दूसरी नहीं, उसका नाम कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार तत्सुख सुखित्वम का प्रेम क्या होता है ये सिर्फ ब्रज की गोपियां जानती हैं, और उससे बढ़िया दूसरा कोई उदाहरण है ही नहीं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले गुण रहितम, प्रेम किसी गुण के सहारे ना हो। जैसे आप किसी से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो बहुत बढ़िया गाता है, बहुत सुंदर गायक है, उसकी गायकी पर आप दीवाने हो गए और उससे प्रेम करने लगे। तो यदि इस गुण के आधार पर ही आपका प्रेम है, तो जिस दिन उसका गला खराब हो गया या किसी ने कुछ खिला दिया उसका गला ही गायब हो गया, आवाज ही हमेशा के लिए बंद हो गई, तो आपका प्रेम भी वहीं खत्म, क्योंकि प्रेम का जो आधार था वो आधार ही खत्म हो गया। यदि आप किसी की सुंदरता पर बहुत दीवाने हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, किसी ने तेजा फेंक दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, आपका प्रेम गायब, कि वो शक्ल ही खराब हो गई जिससे हम प्रेम करते थे। तो यदि आपका प्रेम किसी गुण का आधार है तो गुण न रहने पर प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए गुण रहितम, प्रेम कैसा हो? बोले गुण रहित हो। दूसरा कामना रहितम, आप किसी से इसलिए प्रेम करते हैं कि ये हमारा ये काम करेगा, या कोई भी अपना मनोरथ उससे सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कामना उसके माध्यम से आपके भीतर है, कदाचित वो कामना पूरी नहीं हुई तो आपका प्रेम गायब। कोई भी इच्छा आप अपने प्रिय से रखते हैं, तो जिस दिन आपका वह प्रिय वो इच्छा पूरी नहीं करेगा, उसी दिन आपका प्रेम गायब हो जाएगा। हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं, अब तो वो मंत्री भी बन गए हैं, अब तो क्या कहना, सरकार अपने घर की है। अब अनेक आपने कल्पनाएं कर ली कि जब मंत्री जी घर के हैं तो जो चाहो वो काम करा लो,
एक बार गए मंत्री जी ने काम कर दिया, दूसरा बार गए वो भी काम कर दिया, क्योंकि आप प्रेमी हैं उनके। तीसरी बार गए तो उन्होंने असमर्थता दिखा दी कि इस समय माहौल ठीक नहीं चल रहा, थोड़ी देर अभी शांत रहो, फिर कभी देख लेंगे। फिर दोबारा गए तो फिर उन्होंने टहला दिया कि अभी ठीक नहीं है, सोई मूड खराब हो गया। बताओ, कुर्सी के मद में इतने मदांध हो गए कि इतना सा काम हमारे को 2 बार आए फिर भी मना कर दिए, टहला रहे। कामना का ही आधार आपका प्रेम है, तो जिस दिन आपकी कामना उससे पूर्ण नहीं होगी उसी दिन प्रेम आपका गायब हो जाएगा। इसलिए गुण रहितम कामना रहितम और प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम की विशेषता है वो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। दिने दिने नवम नमम नमामि कृष्ण संभवम, वो दिनों दिन बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। कितना भी प्रियतम की कोई निंदा करे, फिर भी तुम्हारे प्रेम में निंदा सुन के भी कोई कमी ना आवे तो पक्के प्रेमी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन किए वृंदावन धाम में आकर। किसी ने व्यंग कर दिया, तुम्हारे कन्हैया, देखो तुम्हारे राम जी 12 कला के अवतार हैं गोस्वामी जी, हमारे कन्हैया 16 कला संपन्न हैं, इसलिए आना ही पड़ा हमारे कन्हैया की शरण में। सुनते ही गोस्वामी जी तो मूर्छित हो गए, प्रेम की मूर्छा आ गई। अब जिसने व्यंग किया वो घबरा गया। जैसे तैसे गोस्वामी जी को होश आया तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए ब्रजवासी ने कहा, बाबा बुरो मत मानियो, हम ब्रजवासी तो ऐसी जो चाहे सो बोल दियो करें। अरे आपको हमारी बात को बुरो लगो बाबा, मैं दंडोत करूं, माफी मांगूं, मुझे माफ कर दो। क्यों भैया, किस बात की माफी मांग रहे हो? बोले हमने आपके ठाकुर जी को 12 कला का बताया, अपने ठाकुर जी को 16 कला का बताया, तो लगता है आपको कष्ट हो गया, इसलिए आप इतने दुखी हो गए कि मूर्छित हो गए। गोस्वामी जी बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है भैया, आप गलत समझ रहे। तो क्या बात है गई? गोस्वामी जी बोले हम अपने राम जी से प्रेम करते हैं, राम जी हमारे इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, पर मैं सिर्फ राम जी को इसलिए प्रेम करता था कि वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। उनको देख करके मेरा मन कभी भरता ही नहीं, लगता है निरंतर निहारता रहूं उनको। और मैं इतना ही मान के प्रेम करता था कि वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के बेटा हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े मर्यादा के धनी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए प्रेम करता था। आज आपने कहा कि वो 12 कला के अवतार भी हैं, तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे ठाकुर जी 12 कला से संपन्न भी हैं। मैं तो केवल राजकुमार ही मान रहा था, दशरथ सुमन मान के प्रेम कर रहा था, पर आपने 12 कला के अवतारों ने बता दिया तो मेरे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, मुझे तो प्रेम समाधि लग गई। अब बताओ, बताने वाले ने तो हेता दिखाने की कोशिश करी कि तुम्हारे राम जी छोटे हैं, कन्हैया बड़े हैं, परंतु उनके हे दिखाने में भी उनका प्रेम उमड़ पड़ा, प्रेम और बढ़ गया। इसको कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रियतम के अवगुणों को सुन के भी प्रेम में कमी ना आवे, अपितु और उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। भवानी ने भोलेनाथ से प्रेम किया, उनको पाने के लिए तपस्या करने चली गई। नारद जी की आज्ञा मानकर पार्वती जी तप करने गई। रामचरितमानस में कथा प्रसिद्ध है। जब कठोर तपस्या करी तो भोले बाबा ने सप्त ऋषियों से कहा, जरा प्रेम परीक्षा लो पार्वती जी की, सचमुच वो कितना प्रेम करती हैं हमसे, जरा पता लगा के आओ। तो गए सप्त ऋषि, और जैसे सप्त ऋषियों को देखा पार्वती जी ने प्रणाम किया। आइए ऋषि वृंद, कैसे आना हुआ? बोले वो कुछ नहीं, बस यहां से निकल रहे थे, आपको तप करते देखा तो जिज्ञासा हुई, तुम्हारा कितना सुकुमार शरीर है, राजकुमारी हो,
किसके लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप मेरी बात को सुन के हंसोगे, नहीं तो फिर कोई कारण तो होगा, बताओ बताओ। बोले मैं अपने भोलेनाथ शंकर को अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। क्या कहा? शंकर बाबा को पति बनाने के लिए तप कर रहे हो? बोले हाँ महाराज। बोले ये बताओ, ये सलाह तुम्हें दी किसने? शंकर जी के बारे में जानती हो? मरघटा में तो रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, सांप बिच्छू शरीर में घूमते हैं, नरमुंडों की माला लटकाए डोलते हैं। ऐसा खतरनाक दूल्हा तुम्हें पसंद कैसे आ गया? उनको पति बनाने के लिए और इतना तप। अब देखो, जिनमें उनकी निष्ठा है, उस निष्ठा से डिगाने के लिए कैसी कैसी बातें करना चालू किया, कहां से शुभारंभ किया। पार्वती जी ने कहा, देखिए महाराज क्षमा करें, मेरा मन उनमें रम गया है, इसलिए मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकती, वो जैसे भी हैं मेरे हैं। अच्छा ये बताओ, ये सलाह तुम्हें दी किसने, ये तो बताओ। किसी ने तो बताया होगा उनके बारे में, तुम तो मिली नहीं अभी उनसे। तो कहा हाथ जोड़ के पार्वती जी ने कि हमारे सदगुरुदेव हैं देवर्षि नारद, उन्हीं की आज्ञा से मैंने यह निर्णय लिया है। तब तो सातों महात्मा एक साथ खिलखिला के हंस पड़े। सप्तऋषि सातों महात्मा जोर से हंसे। अब आपकी बात सुन के कोई अनेक महात्मा एक साथ हंस पड़े तो आपको स्वयं में बड़ा संकोच और अटपटा लगेगा। पार्वती जी ने कहा, मैं पहले ही कह रही थी आप मेरी बात पर हंसोगे महाराज। अब जो भी हो, मैंने तो उनको पति मान लिया। बोले तब सप्तऋषियों ने कहा, अरे नारद जी की सलाह से आज तक किसी का घर बसा है? वो बसे बसाए घरों को उजाड़ने वाला बाबा है, खुद का घर बसा नहीं पाया और बसे बसाए घरों को उजाड़ता फिरता है। और तुम्हें ऐसे गुरु मिले घर बसाने के लिए? क्या उटपटंग सलाह दी है तुम्हें जो शंकर बाबा को पति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए शंकर जी की पहले भी शादी हो चुकी थी, दक्ष की बेटी सती से। बेचारी ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। तो पहले ही वो एक पति एक पत्नी उसके दुख से दुखी होकर के शरीर छोड़े बैठी। अब ऐसे बौराए भोले बाबा शंकर से तुम शादी करने तपस्या कर रही हो। इतना माने भड़काने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, विचलित करने की कोशिश करी और अंत में कहा सुनो सुनो, अब जो हो गया सो हो गया, अभी भी कुछ बिगड़ा तो है नहीं, शादी तो तुम्हारी वही नहीं है, तपस्या ही तो कर रही हो। हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया दूल्हा ढूंढेंगे, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, श्रीपति वैकुंठ निवासी साक्षात श्री हरि नारायण वैकुंठ के वासी हैं, अलंकार प्रियो विष्णु। इतने सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल ही मंगल है। उस मंगल मूर्ति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देंगे। ये कहाँ अमंगल मूर्ति शंकर के पीछे पड़ रही हो। अब देखो सब प्रकार का एक नया ऑफर भी दे रहे हैं और जिससे उनका मन लगा है उससे डरा रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेम परीक्षा है। पर पार्वती जी ने इतनी सारी बातें सुनने के बाद में, इतनी निंदा भोलेनाथ की सुनने के बाद में भी एक क्षण को विकल्प नहीं बताया कि अच्छा तुम कह रही हो तो थोड़ा कह रहे हो तो मैं क्या सोच लूं कि करूं क्या न करूं, इस तुम्हारी बात पर विचार ना, विचार करने का कोई स्थान ही नहीं है। सीधे हाथ जोड़ के कह दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। आप जो कह रहे हो वो सत्य मैं मान रही हूं कि आपके भगवान विष्णु जो हैं वो सकल गुणों के भंडार हैं और मेरे देवादिदेव महादेव अवगुणों के भंडार हैं, मुझे स्वीकार है। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी आज्ञानुसार, आपके कथनानुसार आपका वचन भले ही सत्य हो गए, पर मेरा मन तो महादेव में अब रम चुका है, इसलिए क्या कोई गुण दोष पर विचार करना। आपके लिए बहुत से
वर कन्या संसार में हैं, उनके विवाह करवाओ महाराज जी, मुझे माफ करो, मैंने तो मन में उनका वर्ण कर ही लिया है, अब तो केवल विवाह की रीति रिवाज शेष बचा है, बाकी मानसिक रूप से तो मैंने वर्ण कर लिया, इसलिए अब विकल्प का कोई स्थान ही मेरे मन में नहीं है। जब दो टूक मना कर दिया तब सप्तऋषि गदगद हो गए और मन ही मन माता को प्रणाम करने लगे। बोले ये है विशुद्ध और पवित्र प्रेम, तत् सुख सुखित्वम। महादेव की इतनी निंदा सुनकर के भी जिनके प्रेम में किंचित भी कोई कमी नहीं आई, तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है, वो ठहरता नहीं है, घटने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो प्रेम की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। भगवान से प्रेम करो, कैसा प्रेम हो? पहले तो साधारण रति हो, फिर समंजसा रति हो, फिर समर्था रति हो। भगवान से प्रेम करना मणि के समान दुर्लभ है। समंजसा रति मिल जाए तो चिंतामणि के समान दुर्लभ है, और समर्था रति हो तो वो गोपियों जैसी हो, वो तो सर्वथा कौस्तुभ मणि के समान अत्यंत अनन्य लभ्य है, एक के अलावा दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। सर्वोत्कृष्ट रति का नाम समर्था रति है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसी प्रेम का परिणाम है, गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कहीं वेद वेदांत पढ़ने गई नहीं है, सिर्फ गोविंद से प्रेम करती है। उस प्रेम का ये परिणाम है कि गोविंद का प्रेम करते करते इतना ज्ञान हो गया गोपियों को उनके स्वरूप का, उनकी महिमा का, कि गोपियों के ज्ञान के सामने उद्धव जैसा बृहस्पति का चेला इस वृंदावन में आकर के गोपियों के सामने बावला हो गया, फैल हो गया। उद्धव जी का ज्ञान की गुदड़िया बना दी गोपियों ने अपने सामने। ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला वृंदावन में प्रसिद्ध है। उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़ करके आए, गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उद्धव जी के ज्ञान की चादर की गुदड़िया बना दी। गोपियां क्या नहीं जानती। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरा बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतां कुले। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा जी के बेटे नहीं हो तो कौन है? अखिल देह नाम अंतरात्म दृक्, ये जितने भी देहधारी शरीरधारी जीव हैं उन सबके आप अंतर्यामी हो, सबके हृदय में रहने वाले हो, सर्वगुहाशय हो। बिखन सार्थितो विश्वगुप्त, बिखन माने ब्रह्मा, ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर विश्व का मंगल करने के लिए, दुष्टों का विनाश करके भक्तों का परित्राण करने के लिए सख उदयवान सात्वताम कुले, आप सात्वत कुल में, पवित्र कुल में अवतीर्ण हुए हो, अवतार लेके पधारे हो। अब बताओ क्या ज्ञान नहीं है गोपियों को? भगवान सर्वांतर्यामी हैं, भक्तों का परित्राण करने के लिए पधारे हैं। गोपी गीत में गोपियां अपने श्रीमुख से कह रही हैं। भ्रमर गीत में उद्धव जी के सामने गोपियां कह रही हैं भौरे के माध्यम से, भौरे मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत रूप विरूपाम स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांश वदय तदलमसित सख्यै
दुश्चजस्तत्कथार्थः। भ्रमर गीत में गोपियां कह रही हैं, ए भौरे, तो गुनगुना के अपने उस स्वामी कपटी के गीत हमको मत गा सुना। तू सांवला, तेरा स्वामी सांवला, वो बंसी बजा के हमारा मन मोहता है, तू भी अपनी गुनगुनाहट से हमारा चित्ताकर्षण कर रहा है। भौरे के पीले पंख होते हैं, तो गोपियां कहती हैं वो भी पीतांबरधारी, तू भी पीले पंख का धारक। भौरे का मुंह लाल होता है, गोपियां कहती हैं वह भी बिंबा फलाधरोष्टम है, उसका भी मुख बिंब फल के समान उसके अधरोष्ट विभूषित होते हैं। तेरे उसके सारे लक्षण मिलते जुलते नजर आते हैं भौरे। मधुप कितब बंधो, ए भौरे तू उसी कपटी का भेजा हुआ है। और केवल स्वरूप से ही एकता नहीं है, स्वभाव में भी एकता है। स्वरूप से भी तू सांवला, तेरे पंख पीले, तेरा मुंह लाल, ऐसे ही वो भी स्वरूप से सांवला, पीतांबरधारी और बिंब फल के समान उसके अधरोष्ट। ये तो स्वरूप का समानता है और स्वभाव की भी समानता है। भौरे तू कभी एक कमल पर नहीं रहता, कली कली का रसपान करता हुआ चंचरीक है, चमन में उड़ता रहता है। ऐसे ही वो महाकपटी है, बातें तो प्रेम भरी करता है परंतु हृदय में कपट रखता है। उससे एक की उसकी प्रीति में स्थिरता नहीं है, चंचलता है। इसलिए तेरे उसके सारे लक्षण मिल रहे हैं। अतः अंघ्रिम मास्पृश, हमारे चरणों से हाथ मत लगा। मोहरा गुनगुनाए जा रहा था तो एक गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है कि मेरे स्वामी ने तुम्हारे साथ कौन सा कपट किया जो कपटी कपटी कहे जा रही। तब गोपियों ने कपट कथा सुनाई। सुन भौरे, कथाएं तो तूने कन्हैया की खूब सुनी होंगी, पर हम जैसी कथा कोई नहीं जानता। उसकी असली कारी करतूत का काला चिट्ठा तो हम खोलते ही हैं, हम बताती हैं। सुन, बताओ। बोले मृगयोरेव कपींद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा। तुझे मालूम है उसने कितना छुप करके बाली को मार करके उसका शिकार किया? भौरे सच बता, सुग्रीव और बाली भाई भाई थे ना, आपस में हो गया झगड़ा? किन में झगड़ा नहीं होता? किस घर में झगड़ा नहीं होता? भाई भाई में आज झगड़ा है, कल एक भी हो सकते हैं। बाहर वालों को चाहिए भाइयों के झगड़े को आपस में सुलह करा करके वो झगड़ा मिटावे। पर इस कपटी ने क्या किया? सुग्रीव को मित्र बना लिया और उसके भाई को धोखे से शिकार करके मार दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? भाइयों को लड़ा करके मार देना, वो भी छुप करके। हिम्मत थी तो सामने आके मारते। यदि ये कहो कि वो तो छत्री हैं, राजकुमार हैं, शिकार तो खेलते ही रहते हैं, तो तू बता बंदर का कोई शिकार करता है क्या? शेरों का, मृगों का शिकार किया जाता है, बंदर को तो कोई नहीं मारता। तेरे उस कपटी स्वामी ने बाली बंदर को छुपके मारा, बहेलिया की तरह उस बेचारे का शिकार कर दिया। दूसरी गोपी बोली, तू बंदर की बात कर रही है, मैं तो कहती हूं सखी, सखियों इसने स्त्रियों के साथ तो हमेशा धोखा दिया है। अच्छा बहन, तुझे कैसे मालूम? बोल मैं बताती हूं। देखो बेचारी सूपन खा, इनकी सुंदरता पर रीझ गई और रीझ करके इतनी दीवानी हो गई कि सुंदर मेकअप करवा के बन ठन के सज धज करके इनके सामने विवाह का प्रस्ताव लेके आई। रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। कितने मुस्कुरा करके सज धज के इसके सामने आके बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने आज हम दोनों को मिलवाया है, आप बड़े खूबसूरत हैं, मैं भी बहुत सुंदरी हूँ। मुझे आज तक दुनिया में मेरा कोई दूल्हा मिला नहीं, इसलिए मैंने तो शादी ही नहीं करी, कुंवारी घूम रही हूँ। तुम्हें देखकर मेरा मन मान गया, बोलो हमसे विवाह करोगे? अब इसमें क्या बुराई थी? जब इनके पिताजी ने 3-3 विवाह कर लिए थे
तो उसने भी ऑफर दिया कि शायद इनका भी मन मान जाए, तो मैं नहीं करना था विवाह, हाथ जोड़ के कह देते कि हम एक पत्नी व्रतधारी हैं देवी जी, हमारी देवी जी हमारे बगल में बैठी हैं, शादी हमारी हो चुकी है, दूसरा कोई विचार नहीं है, बात खत्म हो जाती। पर इस कपटी ने शादी विवाह तो किया नहीं, और इस कपटी ने उसको नकटी करके, कोई तुमसे प्रेम करे तो मैं उसका प्रेम स्वीकार ना हो तो मना कर दो। पर यह किसने कह दिया स्वयं स्वीकार नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़े नहीं? ये तो सरासर कपट है ना। प्रेमियों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता होगा जो इस कपटी ने किया। तीसरी बोली ठीक कह रही है बहन, इसकी एक कपट कथा मुझे भी मालूम है। तुझे क्या मालूम? बोले बौना बन के बलि के यहां पहुंच गया, 3 चरण भूमि मांग ली भिक्षा में, और नापने का नंबर आया तब देखो इसके हाथ पैर कितने लंबे चौड़े तन गए, सब कुछ लूट लिया, बेचारे को बर्बाद कर दिया, बांध के पटक दिया। अब तू बता सखी, आप किसी दुकानदार के पास जाके कहो भैया 3 मीटर कपड़े देना, बगलबंदी के लिए चाहिए, और बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास, उसने बता दिया। और जब 3 मीटर कपड़े का सौदा पक्का हो गया, फिर नापते समय आप मीटर निकाल के कहो कि हम अपने इस मीटर से नापेंगे। कोई दुकानदार मानेगा? श्रीमान जी आपको अपने मीटर से नापना था तो पहले उसी को दिखा करके सौदा करना भी था। सौदा हुआ 1 बिलस्ते के मीटर से, और नापते समय आपने लंबा चौड़ा मीटर निकाल दिया। ये कहां का तरीका था? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांश बदयस्त। उद्धव जी सब सुन रहे हैं, गोपियां वर्णन किए जा रही हैं कपट कथा, भौरा गुनगुनाए जा रहा है, और एक गोपी बोली, हम भौरा हमसे ये पूछ रहा है, अरे राम राम तुम कितने आरोप हमारे स्वामी जी पर लगा रही हो, यदि वो इतने ही कपटी हैं तो फिर उनका नाम क्यों लेती हो, उनकी चर्चा क्यों करती हो, भूल जाओ उनको। गोपियों ने कहा भौरे बस यही हमारी सबसे बड़ी कमी है या कमजोरी है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो महाकपटी है, छलिया है, निष्ठुर है, निर्दयी है, सारे दोष हैं, पर विडंबना यह है कि दुस्तेजस तत्कथार्थः, हमारे मन को भी तो उसकी चर्चा किए बिना चैन नहीं मिलता। लाख बुराई सही उसमें, पर मन को आनंद तभी मिलता है जब उसकी चर्चा हम करती हैं, नहीं तो बेचैनी होने लगती है। और उसकी चर्चा किए बिना, उसकी चर्चा सुने बिना हमारे चित्त को चैन ही नहीं मिलता, बहुत कठिन है। हमारा व्यसन है, और ये व्यसन बहुत खराब होता है। पुड़िया की आदत जिसको पड़ जाए, फिर आप पुड़िया पे चाहे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख दो कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, अब जिसकी आदत पड़ गई वो पड़ गई, वो छोड़ने वाला नहीं है। और तुमने समझाने की कोशिश करी, अरे साहब मर जाओगे, कैंसर करने की वाली है, तुम देख नहीं रहे क्या लिखा है इस पर, तो वो खुद उल्टा तुमको प्रवचन देने लग जाएंगे। तुम क्या अमर हो के पैदा हुए हो? अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, इसलिए हम तो खा पी के ही जाएंगे। तो जो एक बार किसी विषय का व्यसन उसको लग जाए तो मृत्यु को वर्ण करना स्वीकार है, पर उसके बिना वो रह नहीं पाता। गोपियां कहती हैं कि हमको भी भौरे इसकी कथा का व्यसन लग गया है, हमें मालूम है कि वो कैसा है, और उससे प्रेम करने वाले का परिणाम क्या होता है वो भी हमें मालूम है। परिणाम क्या होता है? बोले यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष बेप्रोट सक्रदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपियां कहती हैं, हे भौरे, ये जितने बाबा बैरागी भिक्षा मांगते घर घर डोल रहे ना, सब इसकी कथा सुन के ही बर्बाद हुए हैं।
हमको मालूम है। नहीं तो किसी दिन इनके भी घर परिवार थे, मैया बाप थे, पत्नी पुत्र थे, घर भरा पूरा परिवार था, पर बेचारे एक दिन कथा सुनने चले गए। कथा सुन करके इसकी महिमा सुन सुन के इतने पागल हो गए, इसके ऊपर इतने दीवाने हो गए कि घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन करके और घर घर के भिखारी बन गए। ये जितने बाबा भिखारी डोल रहे हैं सब इसी की बदौलत बर्बाद हुए। गोपियां कहती हैं हमें सब मालूम है, पर विडंबना देखो कि हम जानती हैं कि जो कथा सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा, और फिर भी हम उसके कथा चरित्र सुने बिना रह नहीं पाती। बर्बाद होए तो हो जाए, और अब बर्बाद रहने में बचाई क्या है, बर्बादी तो हो गई। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते तच्युतागता। पति पुत्र भाई बंधु सब तो छोड़ दिए हमने, इन्हीं के लिए बावली बनी डोल रही हैं। भोरे हम भी इसी के कारण बर्बाद भई हैं। अब भले ही बर्बाद हो गई, भले ही ये निष्ठुर है, भले ही कपटी है, परंतु इसकी चर्चा किए बिना, इससे प्रेम किए बिना हम रह नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा व्यसन है। अब बोलो ऐसा प्रेम दीवाना कोई मिलेगा संसार में? इसको कहते हैं समर्थारति, कि भले ही कोई अपने प्रियतम की बुराई करे, उसके कितने भी दोष दिखावे, फिर भी प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में कमी ना आवे बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता चला जावे, उसको कहते हैं समर्थारति। ऐसी ये प्रेम की पवित्र भूमि ब्रज भूमि है, परंतु भक्ति जहां होती है वहां ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। भाई मां के द्वारा ही तो बच्चे का जन्म होता है ना, भक्ति मां है। इसी प्रकार जब आपकी पवित्र भक्ति होगी तो जैसी पवित्र भक्ति होगी वैसे ही स्वस्थ ज्ञान और वैराग्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। गोपियों ने प्रेम किया, ये उनकी भक्ति है। परिणाम ये हुआ कि वो इतना उनको भगवत तत्व का ज्ञान हो गया कि उद्धव जैसा ज्ञानी उनके सामने फैल हो गया, और वैराग्य इतना उच्च कोटि का हुआ कि माधव की मुरली सुनते ही एक झटके में सारा संसार त्याग के रास मंडप में भागी दौड़ी पहुंच गई। एक क्षण को भी विचार नहीं किया परिवार के लोग सुनेंगे या देखेंगे तो क्या सोचेंगे, समाज का कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई परिवार नहीं। भक्तिमती मीरा राजघराने की देवी थी, पर राजघराने की स्त्री होकर के भी प्रेम हो गया गिरधर गोपाल से, तो परवाह नहीं करी कि कोई क्या कहेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। किसी ने कहा ठीक है गिरधर गोपाल से प्रेम करो, पर घर परिवार मर्यादा का भी तो ध्यान रखो। मीरा जी ने कहा तात मात भ्रातृबंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान, कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब बोलो इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा। तात मात सब छूट गए, यहां तक कि लोक लाज का भी परित्याग कर दिया। इससे बड़ा त्याग स्त्री के लिए सबसे कठिन त्याग होता है लोक मर्यादा, लज्जा। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, गोपियों ने भी सब कुछ त्याग दिया। इससे उत्कृष्ट वैराग्य और क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कल की कथा में आपने सुना। उसी प्रकार हम केवल सच्चे भक्त बने, और ज्यों ज्यों भक्ति हमारी सच्ची पवित्र और उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य रूपी दो बेटे अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। भक्ति की आंख है ज्ञान और वैराग्य। तो ये कल की कथा में आपने श्रवण किया। अब मंगलाचरण में अभी आपने जो प्रारंभ में 3 श्लोक सुने थे, उसमें प्रथम श्लोक में ध्यान किया गया भगवान का मंगलाचरण, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का परिचय, तीसरे श्लोक में ग्रंथ के स्वरूप का वर्णन किया गया। किसका ध्यान करें? किम ध्येयम किम गेयम
और किम पेयम, किसको ध्यावें, किसको गावें और क्या पिएं, ये तीनों श्लोकों में क्रमशः बतलाया। तो सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, इस श्लोक के सैकड़ों अर्थ हैं और विस्तार से यदि व्याख्यान इस मंगलाचरण का आचार्यों की टीका का अवलंब लेके किया जाए तो भागवत सप्ताह इस मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो सकता है। ऐसी अद्भुत वाणी से श्री व्यास जी महाराज का यह मंगलाचरण भागवत का हुआ है। आपको कृष्ण परक अर्थ सुनाई देते हैं, क्योंकि कन्हैया के ही दरबार में बैठे हैं तो भागवत के मंगलाचरण में कन्हैया को ही प्रणाम करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। ये कन्हैया कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, यतः यस्मात्, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि जन्म। कन्हैया हमारे अजन्मा हैं, इनका जन्म नहीं होता, पर भक्तों को आनंद देने के लिए वसुदेव के लाला बन करके जन्म ले लिए। भक्तों की कामना की पूर्ति हेतु भगवान को यदि राक्षसी मारने थे तो संकल्प से ही राक्षस मर सकते थे। भगवान को राक्षसों को मारने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, पर भक्तों को दिव्याति दिव्य परमानंद प्रदान करने के लिए प्रभु का प्राकट्य हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म लेने के बाद क्या किया? बोले अन्वयात इतरतः, पैदा हुए मथुरा में, भाग करके पहुंच गए गोकुल में। और अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, कंसादी दैत्य सोते रह गए, उन्हें पता भी नहीं चला और मामा जी के ही भवन में जन्म लेके भागे आए। ऐसे हैं श्री कृष्ण। और वो गोकुल में आकर के स्वराट, स्वेसु गोपेशु राजतेति स्वराट, अपने गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में विभूषित हुए। ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। अथवा सारे गम पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी, तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित जो वंशी है, उस वंशी के साथ ही जिनकी सदैव ब्रजमंडल में शोभा हुई। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभा। तो स्वराट का मतलब क्या है? सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ ही जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई। ऐसे स्वासी बन के 1 वर्ष तक लीला दिखाए, तब ब्रह्मा जी समझ पाए, चरणों में आके गिर के माफी मांगे। मुह्यंती यत सूरयः, ब्रह्मा जी की कौन कहे, बड़े बड़े विद्वान इनकी लीला में मोहित हो जाते हैं, दाऊ दादा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। वैसी विचित्र इनकी लीला है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जब माधव अपनी मधुर मुरली बजाते हैं तो बंसी की तान सुन करके निरंतर यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 धाम है भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, सब सच्चिदानंद विग्रह परिकर है, कोई अन्य नहीं है। सब भगवान ही अपनी लीला में सहयोगी बना करके अपने परिकर को लेकर के धाम में प्रकट होते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम। जो भी भगवान के धाम का आश्रय लेता है, धाम का आश्रय लेने वाले का
भगवान माया जनित जितना भी जगत प्रपंच है वो सब निरस्त कर देते हैं। जैसे जादूगर होता है ना, सच्चा लग रहा था वो सच्चा है नहीं, वो सच्चाई नहीं है, उसकी सच्चाई को सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है जो सदा उसके साथ रहता है। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जो जमूड़ा हमेशा हाथ जोड़ के रहता है सेवा में, वो उसकी सारी असलियत को जान जाता है कि सच्चाई क्या है। जो दिखाया जा रहा है वो सच्चा नहीं है, पर जमूड़ा सब जान गया सेवा करने से। उसी प्रकार ये जादूगर हैं, और ये जो माया के द्वारा संसार दिखाई पड़ रहा है ये सब जादू का खेल है। और ये जादू का खेल जो संसार है, इसकी असलियत को वही जान सकता है जो इनका जमूड़ा बनेगा। जो जमूड़ा बन गया उसको ये सारा खेल सिखा देते हैं, समझा देते हैं सच्चाई ये है। और जब तक इनके जमूड़े नहीं बनोगे तब तक जगत जाल में ऐसे ही फंसे रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सच्चाई वही जानता है जिसे ये जनाना चाहते हैं। भोले बाबा ने सच्चाई जानी और बता दिया सबको। भवानी से कहते हैं भवानी एक अनुभव की बात बताऊं? बोले बताओ भोले बाबा। बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न तभी तक सच्चा दिखता है जब तक आप सो रहे। जहां आपकी नींद खुली तब आपको पता चल जाएगा वो जो देख रहा था सब झूठा है। सच्चाई अब हमारी समझ में आई। परंतु स्वप्न देखते समय कहीं हाथी पीछे पड़ गया तो आप चिल्ला के भागोगे और हो सकता है बुरा हाल हो जाए, डर के मारे पसीना छूट जाए, डर के मारे धड़कन तेज हो जाए। परंतु उस कष्ट से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपको कोई जगा देगा। हाथी को मारने की जरूरत नहीं, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब जो दिख रहा है उसे वो सब झूठा है। पर जगाएगा कौन भाई? जो खुद जग रहा होगा वही तो जगा पाएगा। तुम अपना सपना देख रहे हो, हम अपना सपना देख रहे हैं, तो कौन किसको जगाए? जो जाग रहा होगा वो जगा देगा। जहां आप डरते होगे, और कई लोग सपना देखते देखते कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और नींद फिर भी नहीं खुलती, तो जो जाग रहा होता है वो हिला देता है, अरे भैया क्या हो गया? जोर से हिला दे तो नींद खुल गई, सारा कष्ट खत्म। अरे भैया बच गए, तुमने खूब जगा दिया, नहीं तो बहुत भयंकर सपना देख रहा था। वो सब झूठा था, पर जागने के बाद ही तो पता चला कि झूठा था। जब तक नींद नहीं खुली तब तक तो असली था। उसी प्रकार भोले बाबा कहते हैं ये मेरा अनुभव है भवानी, जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्न है, पर यह स्वप्न बिल्कुल सच्चा लग रहा है।